अगर कोई मुसलमान है तो उसे अगर ये कहा जाए कि भाई आपको हिंदू से खतरा है, और हिंदू होगा तो उसे कहा जाएगा कि मुसलमान से खतरा है। भाई अगर खतरा होता तो मुझे बताइए कि आज तक भी हमने देखा किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आज कैसे पहुंचा सकते हैं? वक्त कम है। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत अच्छे से चंद अशआर के अंदर इन चीजों को जमा फरमाया है। मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन आपके सामने वो पेश करूं, ताकि हम सारे लोग, अगर वक्त ज्यादा होता तो हो सकता है बहुत सारी बातें करते और तफसीलन इस मुद्दे पे जब बात हो। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, नौजवान दोस्त यहाँ पे आए हैं, तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं। मुबारक इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आम तौर पे जलसों में हम लोगों का जाना जब भी होता है वो बड़ी बात नहीं होती है। हर इंसान किसी न किसी ऐसे फायदे के लिए जलसे के अंदर या ऐसे मजमे के अंदर जाता है जहाँ उसका हो सकता है कोई अपना फायदा भी हो। लेकिन ये एक ऐसा मजमा है, एक ऐसा जलसा है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे जमा होने का एक ही मकसद है, वो ये है कि हमारे भाईचारे को किस तरह से जिंदा रखा जाए, किस तरह से कायम रखा जाए, और उन तमाम ताकतों को, जो भी हिंदू हो मुसलमान हो, बहरहाल यहाँ मेजॉरिटी में हिंदू और मुसलमान हैं, तो उनको जो भी लोग उनके दरमियान में नफरतें पैदा करना चाहते हों, उनसे इसको, इन तमाम लोगों को किस तरह बचाया जाए, अपने समाज को तरक्की की राहों पर किस तरह से गामजन किया जाए, इस चीज के लिए मुनक्किद किया है। और इस चीज में अगर हम इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो ये चीज साबित करती है कि हमें अपने समाज का और अपना और आने वाली नस्लों का किस कदर जो है उनकी भलाई का और मुस्तकबिल के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये, जिस तरह से ये जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, ये इसी चीज के लिए है कि हिंदू और मुसलमान जो है यहाँ पे, या सिख और ईसाई हैं, हम सारे के सारे लोग मिलकर किस तरह से अपने समाज को, अपनी रियासत को और अपने मुल्क को तरक्की की ओर ले सकते हैं और तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं। तो कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी इंसान, कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक न हो। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोगों से जब ये पूछा जाता है कि आखिर हिंदू और मुसलमान के अंदर झगड़ा क्यों है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मालूम नहीं, ये कुदरत का ही कुछ मामला है, ये क्या है। तो उनसे एक जवाब देना चाहूंगा कि कुदरत ने हमें अलग पैदा नहीं किया है, और साथ ही साथ कुदरत ने हम लोगों को बिल्कुल बराबर रखा है। देखा जाए तो कुदरत ने जो पानी बनाया है, हिंदू का पानी भी वही है और मुसलमान का पानी भी वही है। हिंदू की हवा भी वही है और मुसलमान के लिए हवा भी वही है। हिंदू के लिए जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हिंदू के लिए प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन का वो वही है, मुसलमान के लिए भी वही है। हिंदुस्तान के लिए एयरपोर्ट वही है और मुसलमान के लिए भी वही है। हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए सब कुछ बराबर है। और कुदरत ने भी अपनी हर चीज, अगर जंगल दिया है, कोई भी चीज दी है, तो कहीं पे हिंदू और मुसलमान को बांट के नहीं दी है। हर चीज जो है हिंदू और मुसलमान को बराबर दी है। और दूसरी बात यह है, जो मैं अपने दिल की बात है और मुल्क हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों तक मैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है, जो सादे जो छोटी बात है, लेकिन अगर हम इस बात को समझ जाएं तो मुझे लगता है मेरे दिल की हर बात जब आप तक पहुंचेगी और तमाम के तमाम लोग इस बात को समझेंगे तो एक बड़ी बात सबको नजर आएगी। वो ये कि जब हम मिट्टी को उठाते हैं, मिट्टी को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मिट्टी जब इकट्ठा होती है तो उसकी ईंट बन जाती है। जब ईंट इकट्ठा होती है तो उसकी दीवार बन जाती है। जब दीवार इकट्ठा होती है तो उसका कमरा बन जाता है। और जब कमरे इकट्ठे होते हैं तो उसका घर बनता है। अगर ये तमाम की तमाम बेजान चीजें इकट्ठा हो सकती हैं तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता है? ये बेजान चीजें अगर एक हो सकती हैं, हमें बेजान चीजों से अगर ये पैगाम मिल सकता है कि इन बेजान चीजें जब इकट्ठी हुई तो हमारे लिए घर बना और हमें सुकून मिला, इसी तरह से जब हम इकट्ठे होंगे तो हमें भी और आने वाली नस्लों को भी सुकून मिलेगा। लेकिन अब बहरहाल वक्त तो कम है, ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन अब एक बात यहाँ पे आ जाती है सामने, वो ये कि अगर हम तमाम के तमाम लोग, ये वो बातें हैं जो हकीकत है, जो हकायक पे मुबन्नी है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आखिर हम तमाम के तमाम लोग
आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की कीमत को समझते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं, तो फिर ये लड़ाई झगड़े कहाँ से आ जाते हैं? कौन है जो ये लड़ाई झगड़े पैदा करता है? क्योंकि होते हैं। ये तो बहरहाल मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि मिसाल दूंगा जहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक की मिसाल तारीख के अंदाज में अगर दी जाए कि आज तक जहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक रहा हो, तो वो मैं कहीं और की नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की या फिर अपने इलाके की रह सकते हैं हम लोग। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जिस तरह से पहले से अमन रहा, पहले से इत्तेहाद और इत्तेफाक रहा, आज भी रहेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये समझने की बात है कि आखिर अगर झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तो वो शुरू कहाँ से होती है, किस चीज से होती है? तो ये चीज मैं मुख्तसरन आपको कहना चाहूंगा। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कहीं पे पूरे मुल्क में देखा जाए या जहाँ कहीं भी इस तरह के मौके हम देखते हैं, इस तरह की चीजें देखते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी आपस में हम देखते हैं कि झगड़ रहा है, लड़ रहा है, तो एक बुनियादी वजह उसकी ये आती है कि कहीं ना कहीं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बात को हम अच्छी तरह समझते, कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सियासी पहलू घुसा होता है, कोई ना किसी तरीके से उसमें सियासत का कोई ना कोई वो जड़ निकली होती है। लेकिन उसे सियासतदान नहीं कहा जा सकता अगर कोई सियासतदान इस तरह की बात करे, बल्कि उसके मुफित्तर कहा जा सकता है, उसे समाज का दुश्मन कहा जा सकता है, मुल्क का दुश्मन कहा जा सकता है। ये वो हकीकत है जो हम सब लोग जानते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं जब हमें आपस में ये बात कहे, वो ये कहते हैं अगर कोई मुसलमान है तो उसे अगर ये कहा जाए कि भाई आपको हिंदू से खतरा है, और हिंदू होगा तो उसे कहा जाएगा कि मुसलमान से खतरा है। भाई अगर खतरा होता तो मुझे बताइए कि आज तक भी हमने देखा किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आज कैसे पहुंचा सकते हैं? वक्त कम है। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत अच्छे से चंद अशआर के अंदर इन चीजों को जमा फरमाया है। मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन आपके सामने वो पेश करूं, ताकि हम सारे लोग, अगर वक्त ज्यादा होता तो हो सकता है बहुत सारी बातें करते और तफसीलन इस मुद्दे पे जब बात होती तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आती। तो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा ऐसे लोगों के बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले फरमाया है। वो कहते हैं कि वतन को कुछ नहीं खतरा, निजामे ज़र है खतरे में। ये बातें जो है ये समझने के लिए मैं आपको कहना था कि अच्छे से हम सारे लोग समझ जाए। कहते हैं कि वतन को कुछ नहीं खतरा, निजामे ज़र है खतरे में, हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है खतरे में, हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है खतरे में, जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्ग ज़ुल्मत पर, जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्ग ज़ुल्मत पर, वो नौहागर है खतरे में, वो दानिशवर है खतरे में। अगर अब ये जो शेर है ये समझने के असल लायक है, मैं ये डायरेक्ट उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ जो लोग कभी न कभी शायद ये सोचते हों कि हमें कहीं ना कहीं जब हम अपने जो फर्ज मनसबी है, जो असली फर्ज उनको दिया गया था, जब वो लोग उनमें नाकाम होते हैं तो वो लोग बाद में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलकर नफरतें बीज देते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि हमने काम नहीं किया, ये बेहतरीन मौका है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे हम कामयाब हो जाएं, अपने बच्चों को आगे ले जाएं, ये तबाह व बर्बाद हो। ये दो शेर में आपको कहना चाहूँगा जो बिल्कुल सारा कुछ जो है अल्लामा इकबाल साहब ने इसमें समेटा हुआ है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। पहले मैंने आपको फरमाया कि वतन को कुछ नहीं खतरा, निजामे ज़र है खतरे में, हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है खतरे में, जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्ग ज़ुल्मत पर, वो नूहागर है खतरे में, वो दानिश है खतरे में, वो दानिशवर है खतरे में। फरमाया कि अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, न तेरा घर है खतरे में न मेरा घर है खतरे में,
जहाँ इकबाल भी नजरे खते तंसी को हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है तेरा जो हर है खतरे में। तो वक्त की किल्लत है, आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूंगा और उन तमाम लोगों को, ये वो हकीकत है जिसको अगर बहुत सारे लोग सामने लाना ना चाहते हो, लेकिन इस हकीकत को हम सब लोग समझते हैं। और एक पैगाम अपने तमाम नौजवान भाइयों को देना चाहूंगा, क्योंकि नौजवान वो लोग हैं, नौजवान ही ऐसे लोग हैं जो रियासत को, मुल्क को तरक्की की ओर ले सकते हैं। और तरक्की को, मुल्क को तरक्की की जानिब लेने का एक ही रास्ता है, वो है एक होकर रहना, आपसे जिस तरह भाईचारे को कायम रखना। और तमाम तर अगर बुनियादी, अगर जितने भी ऐसे लोग हैं जो अगर आप हमारे समाज के अंदर नफरत फैलाने की कोई भी कोशिश करते हैं, उनको खिलाफ ऐलाने जंग करना और उन लोगों से लड़ाई लड़ना, ना कि आपस में लड़ाई लड़के खुद को और खुद के मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद करना। ये मैं एक आम नौजवान की हैसियत से आप तमाम लोगों के सामने अपने ख्यालात रख रहा था। और साथ ही साथ उन तमाम सियासतदानों को जो नाम नहाद सियासतदान हैं, उनको ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि यहाँ के नौजवान इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले भाईचारे के साथ रहे थे, आगे भी रहेंगे। और मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 130 करोड़ आबादी तक भी यही पैगाम हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि जितना भी हो सकेगा तमाम तरह से लोगों का बाइकाट किया जाएगा जो हमें नफरत फैलाना चाहेंगे। हम सब लोग मिलके अपने रियासत और अपने मुल्क को इंशाअल्लाह ताला तरक्की की नई राहों पे लेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वक्त की किल्लत की वजह से इंशाअल्लाह आज अपना ही दिए जाते